गुड इवनिंग बच्चों। आज हम करेंगे चैप्टर 5 पावर एंड एक्सपोनेंट। तो पहले हम समझ लेते हैं क्या पावर किसको कहते हैं, एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 5 है हमारा पावर एंड एक्सपोनेंट। बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं ये एक्सपोनेंट क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ कि व्हाट इज़ एक्सपोनेंट। तो हमारे पास जैसे लिखा है 15 टू द पावर 4। तो ये जो 15 है, जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं बेस। जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है इसको हम बोलते हैं बेस। जो वैल्यू पावर में होती है इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट। जो वैल्यू पावर में होती है इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट। और हर एक टाइप का क्वेश्चन जो इस फॉर्म में हो, मतलब बेस की पावर कुछ भी, इस पूरी फॉर्म को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो हर इस टाइप का क्वेश्चन जो पावर की फॉर्म में होगा वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएगी। अब ये पावर एक्चुअली बनती कैसे है, जैसे हमने 15 की पावर 4 है, इसी को समझते हैं 15 इंटू 15 इंटू 15। तो बेटा अगर 15 ऐसे बहुत बार हमको लिखना पड़े तो हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं 15 टू द पावर 4 टू द पावर। सर ऐसे भी तो सर कर सकते हैं सर कि 15 सर इतने बार सर 15 सर 4 बार 15 को लिख रहे हैं तो सर सीधा सर 15 इंटू 4 कर दे। नहीं या फिर बेटा, सर जैसे आपने ये लिखा गलत है। 15 इंटू 4 और 15 की पावर 4 में फ़र्क है। 15 इंटू 4 तब होता है जब 15 4 बार ऐड हो रहा हो। जब 15 4 बार मल्टीप्लाई होता है तो वो पावर में आता है। उसके पीछे का मैं भी आपको रीज़न बता देता हूँ। देखिए बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा रीज़न। देखिए ये बेस है हमारा, मैंने आपको अभी बताया जो अंदर वाली वैल्यू होती है बेस होती है। ठीक है, तो ये भी बेस, ये भी बेस, ये भी बेस और ये भी बेस। आपको इनकी पावर कुछ भी शो नहीं हो रही है अभी। तो अगर पावर कोई भी शो नहीं होती तो पावर हम 1 अज्यूम करते हैं। कितना अज्यूम करते हैं? 1। हर एक नंबर की पावर 1 है। ठीक है, अब आप कहोगे सर 1 है, 0 क्यों नहीं है? तो बेटा आप ध्यान से समझिएगा इसको भी। अगर किसी भी नंबर या किसी भी अल्फ़ाबेट की पावर, कहने का मतलब ये है किसी भी वेरिएबल या किसी भी अल्फ़ाबेट की पावर अगर 0 हो जाती है, किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर अगर 0 हो जाती है तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। तो उसका आंसर 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से पावर यहाँ पे 0 नहीं होगी, 1 होगी। समझ में आया? तो हर एक बेस की पावर 1 है। तो मैं आपको बताता हूँ बेटा ये पावर 4 कैसे हो जाती है एक्चुअली। बेटा जब बेस सेम होते हैं, जब बेसेस आर सेम, जब बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। देन पावर्स विल बी एडेड। तो उनकी पावर्स को हम क्या कर देते हैं? ऐड। तो आप देखिए अभी मैं 15 को हम करते कैसे हैं, सबको एक बार लिख देंगे। सारे बेस 15 15 15 है तो बस मैं एक बार 15 लिखूंगा और इनकी पावर्स को मैं ऐड कर दूंगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो गया 15 की पावर 4। तो इस तरह से हमारा 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15 वो 15 की पावर 4 या 15 टू द पावर 4 हो जाता है। समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। ओके बेटा, चलिए बेटा आगे देखते हैं हम लोग। तो अब आपको अगर मैं बोलूँ a इंटू ए और ये ऐसे चलती है प्रोसेस 10 टाइम्स, तो इसको अगर आपको लिखना है तो आप सीधा क्या लिखोगे? a की पावर 10, है ना बेटा। ऐसे अगर 4 इंटू 4 और ये प्रोसेस चल रही है 100 टाइम्स, मतलब 100 बार लगातार ऐसे ही चलता है, तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? 4 की पावर 100, 4 की पावर 100 है ना। क्योंकि बेटा आप अगर कॉपी में 4 की 100 बार इंटू करके लिखोगे तो आपकी पूरी कॉपी भर जाए, पूरा पेज भर जाना है, फिर भी शायद कम पड़ जाए, है ना, और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा स्पेंड होगा। तो इसलिए आप उसको 4 टू दी पावर सीधा क्या लिख सकते हो? 100 लिख सकते हो। ठीक है बेटा, समझ में आया यहाँ तक? अच्छा अभी ये तो हम लोगों ने समझ लिया। जैसे 5 इंटू 5 है, ठीक है, इंटू 2 इंटू 2 है,
तो इसको कैसे लिखेंगे? तो आप यहाँ पे देखिए 5 कितनी बार है? 2 बार। तो 5 इसको की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। बिल्कुल, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। ठीक है, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। और इसमें भी थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्या कि बेटा जब जैसे पावर सेम होती है ना, जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे दोनों की पावर 2 है, तो जब पावर सेम होती है तो वो कॉमन आ जाती है और अंदर वाली वैल्यू एज इट इज। देखिए पावर सेम थी, तो पावर्स जब सेम होती है यहाँ पे लिख लेते हैं व्हेन पावर्स आर सेम, व्हेन पावर्स आर सेम देन पावर विल बी कॉमन, देन पावर्स विल बी कॉमन। तो पावर्स क्या आ जाती है? कॉमन। क्लियर हुई? सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, यस जब पावर सेम होगी तो वो कॉमन होगी। और इससे हम एक रिजल्ट और निकाल सकते हैं, जैसे कोई भी नंबर हमारे पास है उसकी पावर 4 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर 4। क्योंकि बेटा पावर्स कॉमन से पहले का यही तो स्टेप था। आप देखिए, तो हम जब इस स्टेप से ऊपर वाले स्टेप से नीचे वाले स्टेप में जा सकते हैं, तो नीचे से ऊपर वाले में भी तो आ सकते हैं। कहने का मतलब ये है, किसी भी जब दो डिफरेंट नंबर पे एक पावर होती है तो वो पावर दोनों वैल्यू पे सेपरेट हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? तो पावर सेपरेट Yes, कैसे sir. होती है, ये क्लियर Yes. हुआ? पावर विल बी, हाँ बेटा, सर हाँ बेटा सर बोलो। जो पावर सर सर जो सर 7 के ऊपर सर जो 4 है सर, सर आपने तो कहा था सर वो एक्सपोनेंट होता है। क्या होता है? हाँ एक्सपोनेंट होता है बेटा। ठीक है, उसको सर फिर आप एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, ओके सर। हाँ एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, पावर भी। अगर मैं बोलूँ पावर क्या होगी तो आप बोलोगे सर 4, और मैं बोलूँगा एक्सपोनेंट क्या होगा तो आप तब भी 4 ही बोलोगे। ओके सर। क्लियर है? आपको देखो मैंने ये पावर्स को या एक्सपोनेंट को कॉमन लेना सिखा दिया और उनको सेपरेट करना भी सिखा दिया। इसमें कोई डाउट? नो सर। चलिए बेटा, अब आगे देखिए, और भी इसमें अभी तो बहुत कुछ हमें सीखना है। अब आगे आप देखिएगा बहुत ध्यान से। जैसे हमारे पास ये लिखा है 4 टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई 4 टू दी पावर 6 मल्टीप्लाई 4 टू दी पावर 2। तो जब बेस सेम होते हैं, यहाँ पे देखिए सारे के सारे जो बेस हैं वो सेम है ना? तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन बेसेस आर सेम। ठीक है, आप देख रहे होंगे सारे बेस सेम है, ये भी ये भी ये भी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, व्हेन बेसेस आर सेम, तो इनके लिए क्या लिखा जा सकता है पॉइंट, व्हेन बेसेस आर सेम। ठीक है, जब बेसेस सेम होते हैं एंड देयर इज साइन ऑफ मल्टीप्लाई बिटवीन दैम, साइन ऑफ मल्टीप्लाई बिटवीन दैम। तो क्या होता है बेटा, इनकी पावर्स ना, इनकी पावर्स कुछ भी हो चाहे उनके बीच में प्लस का साइन आ जाता है जब बेसिस सेम होते हैं। और ये क्या होता है, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो। आप देख रहे होंगे सारे बेसिस सेम है और इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स के बीच में प्लस का साइन आ जाता है, पावर्स के बीच में प्लस का साइन आ जाता है। तो हमारे पास कितनी पावर हो गई, 5 + 6 11 + 2 13, तो 4 टू दी पावर 13 आंसर। समझ में आया सबको? यस सर, समझ में आ गया। ओके, यस सर। ठीक है। अब आगे देखिए बेटा, जैसे हमारे पास एक नंबर है, तो मैंने बताया था जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स के बीच में प्लस का साइन आ जाता है। ठीक है, बट अगर पावर जो है वो माइनस में हो तो क्या होगा, तो भी बीच में बेटा देखिए साइन तो मैं प्लस का ही लगा रहा हूँ बट पावर्स को मैंने ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है, देखिए तब भी मैं इनके बीच में साइन प्लस का ही लगा रहा हूँ बट पावर जो है वो हमारी ब्रैकेट में आ गई है। आप देख रहे होंगे बहुत ध्यान से।
तो 8 प्लस माइनस 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 4, तो 8 प्लस का था, ये माइनस का था, कैंसिल आउट। अब 17 की पावर बच गई कितनी, -4। समझ में आया, कोई दिक्कत यस सर। है ना बेटा? साइन बीच में प्लस का ही आना है, फिर उसके बाद डिपेंड करता है भाई पावर किस में है। अगर पावर माइनस में तो भाई माइनस ही तो होगा, फिर साइन प्लस का ही आना है पर बीच में। ठीक है, ओके सर। हाँ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो आपको मल्टीप्लाई में पता चल गया कि अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, मतलब बीच में प्लस का साइन आता है। तो इसी का जो उल्टा है कि अगर डिवाइड हो तो क्या होगा, अगर डिवाइड है तो क्या होगा, तो बेटा डिवाइड में सर माइनस। पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, तो डिवाइड में पावर के बीच में माइनस का साइन आ जाता है। क्लियर हुई बात, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नो सर। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, 2 की पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 10, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 20 माइनस 7 माइनस 10। तो पहले 20 में से 7 गया, बचा 13, और 13 में से फिर 7 माइनस 10 माइनस हुआ तो बचा कितना, 3। तो ये हो गया हमारा 2 की पावर 3 आंसर। तो बच्चे पार्टी आप मुझे यहाँ तक बताइए, किसी को इतना जो हमने किया उसमें कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, समझ में आ गया नो यहाँ सर। तक? चलिए बेटा, अब हम लोगों का देखिए आधा काम हो चुका है, थोड़ा बहुत काम और बचा है। ये भी आप लोगों ने नोट कर लिया था ना साथ साथ, किसी का छूटा तो नहीं? यस सर। सब नोट किया हुआ है नो ना? सर। चलिए, नोट कर लिया तो फिर अब आगे देखिए, ये हमारा 50% जो है काम हो चुका है, थोड़ा सा और बचा है। अब जैसे बेटा मेरे को बोला गया कि चेंज 625 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला जाए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो, या फिर इसका दूसरा जो नाम है वो बोला गया पावर नोटेशन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या इसको पावर नोटेशन, पावर की फॉर्म में चेंज करो। तो देखिए बेटा कैसे करना है, हम लोगों को ना इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। क्या करने हैं बेटा? प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स आप लोगों ने किए हुए ऑलरेडी है ना। प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स कुछ अलग नहीं है, आप लोगों ने एलसीएम लिया है ना, एलसीएम ही एक्चुअली है। यस सर। हाँ, तो 6 to 5 का हम एलसीएम लेंगे, 5 से करेंगे हम, क्योंकि आपको दिख रहा होगा इसके एंड में 5 है तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फिर अगेन 5 से करेंगे, 5 25 ज़ा, फिर अगेन 5 से करेंगे, फिर अगेन 5 से, तो तब तक करेंगे जब तक 1 ना आ जाए। तो हमारा 1 आ गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 6 to 5, तो जितने भी 5 है सबको मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, यही होते हैं प्राइम फैक्टर। ठीक है बेटा, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 6 to 5 हो गए 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 की अगर 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 6 to 5 आएगा। तो इसको बस पावर नोटेशन में लिख दीजिए। 5 की पावर कितना लिखूंगा मैं? सर 5 की पावर 4। 5 की फोर पावर सर, 4। 5 के बाद 4। वेरी गुड, बस यही हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी है और इसी को हम पावर नोटेशन भी कहते हैं। क्लियर हुई बात? यस सर। तो आप लोगों Yes, का sir. यस। हाँ, तो इस चैप्टर का जो भी बेसिक था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है बेटा, तो अभी जैसे पावर नोटेशन में बोले तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज में 5.1 में फर्स्ट क्वेश्चन निकालिए। देखिए क्या बोला है इसमें, राइट द बेस एंड द एक्सपोनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यही बोला है एक्सरसाइज 5.1, इसमें यही बोला गया ना बेटा, Yes, राइट द sir. बेस एंड द एक्सपोनेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप ही मुझे बताइए यस यश बेटा, मुझे इसका फर्स्ट वाले का ई पार्ट में बताइए बेस कितना है? सर -40। बिल्कुल, बेस लिख के उसके आगे -40, और एक्सपोनेंट कितना है? सर 13। बिल्कुल सही। तो जैसे ई वाला क्वेश्चन है -40 की पावर 13 ऐसे लिखा है ना,
तो हम लिखेंगे बेस, तो बेस तो हो गया हमारा -40 और एक्सपोनेंट वो हो जाएगा हमारा 13। क्लियर? ये इसका आंसर है। ओके सर। तो इसके सारे पार्ट ऐसे ही करने हैं फर्स्ट वाले के। सेकंड वाला देखिए, यस सर। सेकंड वाले में बोला राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो इसमें मुझे बताएंगे इसका ई पार्ट जो है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध बेटा आप मुझे बताओ ई पार्ट में एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? सर -5, सर -5 की पावर 2 और सर मल्टीप्लाइड बाय सर ए की पावर सर ए की पावर 4 और सर बी की पावर सर 1। 1 लिखो भी नहीं तो भी चलेगा, तो आप ऐसे लिखना, ठीक है बेटा? बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है ना? हाँ, अगर ए माइनस में होता तो उसे हम ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है बेटा? ओके सर। आपको समझ में आया यश? यस सर। ओके, आपको समझ में आया आयांश? यस सर। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? कन्वर्ट इनटू पावर नोटेशन। तो अभी तो हमने किया था, यही तो है ऊपर, यही है ना हमारा पावर नोटेशन। तो ऐसे ही इसमें प्राइम फैक्टर करना है आपको और उसे पावर नोटेशन में